ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। हीरो मोटोकॉर्प ने विदा ब्रांड के अंडर नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है VX2। खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन के साथ आता है, जिसकी वजह से ये अपने सेगमेंट में सबसे किफायती स्कूटर बनता है। तो कैसा है VX2, क्या कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, रेंज कितनी है, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प की एंट्री भले ही लेट हुई हो, लेकिन टारगेट्स काफी एम्बिशियस हैं। FY25 में ऑन एन एवरेज हर महीने 4000 से 5000 यूनिट्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की कंपनी ने बेची हैं। इस साल की शुरुआत से देखें, इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से देखें, खासतौर से अप्रैल और मई में, तो ऑन एन एवरेज 6000 से 7000 यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं। और टारगेट देखेंगे तो FY27 में 25,000 से 30,000 यूनिट्स हर महीने कंपनी बेचने का प्लान कर रही है। लक्ष्य काफी अग्रेसिव है, नजदीक है, और शायद इसे हासिल करने के लिए जरूरत होगी कुछ नए प्रोडक्ट्स की, स्मार्ट प्रोडक्ट्स की, और वो प्रोडक्ट्स जो शायद इंडियन कस्टमर्स के लिए और भी एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो ज्यादा हेल्प करेंगे कंपनी को इस टारगेट को अचीव करने में। और इसी फॉर्मेट पर कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कंपनी अपनी लेटेस्ट ऑफरिंग VX2 लेकर आई है, जो 2 वेरिएंट में मौजूद है, VX2 और VX2 प्लस। फैमिली स्कूटर के तौर पर कंपनी ने इस प्रोडक्ट को पोजीशन किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसे और एक्सेसिबल कंपनी ने बनाया है। एक शोरूम प्राइस देखेंगे वो तो लगभग 1 लाख रुपए का है, लेकिन अब कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ आपको बैटरी एज अ सर्विस का भी ऑप्शन दे रही है। यानी मतलब ये हुआ कि आप स्कूटर खरीदिए, बैटरी नहीं, और बैटरी की कॉस्ट पे कीजिए, रनिंग कॉस्ट आपको पे करनी है। यानी 60,000, लगभग 60,000 पे करके आप स्कूटर को ओन कर सकते हैं, और उसके बाद बैटरी का रेंटल आप पे कर सकते हैं, विच इज 96 पैसे पर किलोमीटर। विदा VX2 लॉन्च के टाइम जो प्राइस था, उसके बाद कंपनी ने इंट्रोडक्टरी ऑफर भी दिया है, जहां पर प्राइसेस को स्लैश कर दिया है। यानी अगर आप विदा VX2 गो वेरिएंट लेते हैं तो ये अब बास के साथ इसकी कीमत 44,990 हो जाती है, विदाउट बास 84,990। सिमिलरली VX2 प्लस की कीमत अब विद बास 57,990 है, और विदाउट बास 99,990 है। यानी लगभग 10,000 से 15,000 तक कीमत को कम किया गया है। इसके अलावा बास पैकेज में एडिशनल बेनिफिट्स भी बायर्स को मिलते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरीज अगर परफॉर्मेंस 70% से नीचे ड्रॉप करती है। साथ ही कंपनी के नेशन वाइड फास्ट चार्जिंग नेटवर्क का भी एक्सेस मिलता है ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन पीरियड। हीरो विदा नेटवर्क में 3600 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस हैं, 500 सर्विस पॉइंट अक्रॉस 100+ सिटीज मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बैटरी एज अ सर्विस ऑप्शन के साथ आता है, और इस पर वारंटी 50,000 किलोमीटर्स या फिर 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। विदा VX2 में आपको रिमूवेबल बैटरी पैक मिलता है, और 2 वेरिएंट में ये है। ये स्पेसिफिक वेरिएंट जो है वो VX2 प्लस है, तो इसमें 3.4 किलोवाट का बैटरी पैक मिल रहा है, जो 142 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करता है। दूसरे वेरिएंट की बात करेंगे तो उसमें 2.2 यानी छोटा बैटरी पैक है, 2.2 किलोवाट का, और ये 92 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर करता है। दोनों ही बैटरीज फास्ट चार्जिंग कैपेबल हैं। 0 to 80% चार्ज करने के लिए 60 मिनट्स का टाइम लगता है, लेकिन इन बैटरी के प्लेसमेंट कहाँ है वो आपको दिखाते हैं। आपको यहाँ बूट ओपन करना है, और यहाँ आपको ये बैटरी पैक मिल रहा है, जो स्कूटर की की के साथ ही आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ देकर ये थोड़ा सा प्रेस करना है और आप इसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ आपको ये 2 रिमूवेबल बैटरीज दिखाई दे रही हैं। अब इसके लुक और फील की बात करें या डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी क्लीन स्टाइलिंग कंपनी ने इसे दी है, और एक गुड लुकिंग स्कूटर ये लगता है। और फ्रंट हो या इसका साइड प्रोफाइल हो, ऐसा सेंस देता है कि एक बड़ा स्कूटर है। इनफैक्ट क्योंकि इसे कंपनी फैमिली स्कूटर के तौर पर पोजीशन कर रही है, तो आपको सीट भी बड़ी मिल रही है। इन सीट्स की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ आपको ये कुशनिंग भी मिलती है जो पीछे वाले पिलियन राइडर को भी सपोर्ट लेंड करती है। अगर आप इसका फीचर्स देखेंगे, टेक देखेंगे, तो वो भी डिसेंटली लोडेड है। यहाँ जो कुछ बटन्स मौजूद हैं उसके बारे में बताएं तो यहाँ पार्किंग मोड है, वेरियस राइड मोड्स दिए गए हैं। साथ ही यहाँ आपको ये जॉयस्टिक मिल रही है, बेसिकली इसके टच स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए। SOS का यहाँ बटन मौजूद है, हॉर्न बटन मौजूद है। और अगर हम इसके बूट की बात करें तो आपको इसमें 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, यानी एक हेलमेट आसानी से यहाँ पर फिट हो सकता है। तो उस तरीके का स्पेस इसके बूट में दिया गया है।
VX2 में 12 इंच के व्हील्स मौजूद हैं। स्लीक फ्लोइंग डिजाइन है, यानी फेमिलियर विदा सिलूट आपको इसमें मिलते हैं और आपको 7 कंटेम्पररी कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं। अपर वेरिएंट यानी प्लस वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिव शेड्स भी मौजूद हैं। जैसे मेंशन किया गया, इस स्कूटर में लॉन्ग फ्लैट सिंगल पीस सीट है और साथ ही प्रैक्टिकल फ्रंट माउंटेड फ्रंक भी दिया गया है फॉर एडेड यूटिलिटी। अंडर सीट स्टोरेज जनरस है, गो वेरिएंट में 33 लीटर का और स्लाइटली लेस प्लस वेरिएंट में, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल बैटरी लेआउट मिलता है। विदा VX2 प्लस वेरिएंट में 4.3 इंच का TFT डिस्प्ले है, वहीं विदा VX2 गो वेरिएंट में 4.3 इंच का LCD यूनिट मिलता है। दोनों में ही सीमलेस स्मार्टफोन इंटीग्रेशन तो है ही, फॉर रियल टाइम राइड स्टैटिस्टिक्स, टेलीमेट्री या फिर फर्मवेयर ओवर द एयर अपडेट्स भी मौजूद हैं। इस स्कूटर में 155 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और सीट हाइट 777 मिलीमीटर की है। 3 राइड मोड्स तो मिलते ही हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि आपको इसमें एक बूस्ट मोड भी मिलता है। बूस्ट मोड का मतलब ये हुआ कि अगर आप इको मोड में राइड कर रहे हैं और अगर आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्पोर्ट मोड में चला जाता है, लेकिन ये तभी स्पोर्ट मोड में जाएगा जब आप बूस्ट मोड को ऑन रखेंगे। अगर ऑफ रखेंगे तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। इको मोड में डेफिनेटली रेंज ज्यादा मिलती है, स्पोर्ट मोड में ये रेंज काफी कम हो जाती है, लगभग 30 से 40% तक। लेकिन स्पोर्ट मोड में एक इमीडिएट पावर पंप इसमें महसूस होता है। इसकी ग्रिप काफी अच्छी है और इसे राइड करना काफी बेहतर रहा। गड्ढों पर और थोड़ी खराब सड़कों पर भी इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, यानी सस्पेंशन सेटअप भी बेहतर किया गया है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस स्कूटर को चलाते वक्त कहीं भी ये महसूस नहीं होता है कि आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पावर डिलीवरी है वो काफी जेनरस है। इसके अलावा अगर ब्रेकिंग सेटअप की बात करें तो इसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी इसकी रेंज और इसकी परफॉर्मेंस के बीच का तालमेल और बेहतर कर सकती थी। फॉर इंस्टेंस 142 किलोमीटर की रेंज बताई तो जा रही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये रेंज नहीं मिलेगी। और साथ ही जैसे ही आप मोड स्विच करते हैं या बाकी फंक्शंस को यूज करते हैं तो इसकी रेंज इमीडिएटली ड्रॉप भी होती है। जिन फीचर्स के साथ ये स्कूटर आता है और जो प्राइसिंग कंपनी बास के साथ ऑफर कर रही है, डेफिनेटली उसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग तो है ही, लेकिन ईवी स्कूटर स्पेस में डेफिनेटली ये एक वर्दी ऑफरिंग है। बारिश के मौसम में आपको बार बार सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप सर्विस करवाने जाते हैं तो कई बार आपका बिल वाजिब नहीं बनता है। आमतौर पे हम इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन अगली बार जब भी आप बारिश के मौसम में सर्विसिंग कराने जाएं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी गाड़ी की सर्विस भी ठीक तरीके से हो और आपका बिल भी वाजिब बने, ये बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। उबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।